खूबसूरत सी मुस्कान माहिर के साथ अपने कमरे में थी और वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी मुस्कान ने माहिर से पूछा, तुम कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? या फिर सिर्फ मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? माहिर, जो कि एक हैंडसम और यंग सा लड़का है, मुस्कान के माथे को चूमते हुए बोला, जान, तुम्हें धोखा देने से पहले मेरी सांस रुक जाएगी। आज तो तुमने ये बात कह दी, लेकिन आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। मैं तुमसे बिछड़ने के बाद जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये सब सुनकर मुस्कान की आंखें भर आईं और वो बोली, माहिर, मैं बचपन से ही अपने पापा के प्यार के लिए बहुत तरसी हूं, लेकिन अब तुम्हारा प्यार पाकर ऐसा लगता है जैसे मेरे बचपन के सारे जख्म भरने लगे हैं। तुम बस मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहना। ये कहते हुए मुस्कान माहिर की बाहों में सिमटती ही चली जा रही थी और तभी माहिर ने उस पर अपने बेपनाह प्यार की बारिश शुरू कर दी। माहिर का प्यार पाकर मुस्कान ऐसे पिघलने लगी थी जैसे कि मोम पिघल रही हो। कुछ ही देर में मुस्कान के सारे कपड़े इधर उधर बिखरे हुए थे और उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। उसके बाद सब शांत हो गया और फिर वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर तैयार होने लगे। माहिर बोला, मुस्कान, काफी देर हो चुकी है और शाम भी हो गई है। इससे पहले कि तुम्हारे दोस्त यहाँ आ जाएं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुस्कान ने माहिर के गाल पर किस किया और बोली, माहिर, अब आप जा सकते हो, लेकिन मेरी दोस्तों को हमारे बारे में सब कुछ पता है। और इतना कहते हुए मुस्कान ने माहिर की तरफ आंख मारते हुए स्माइल दे दी। उसके बाद माहिर ने मुस्कान के होठों पर एक लंबा सा किस किया और फिर वहां से चला गया। माहिर के जाने के बाद मुस्कान ने अपना कमरा ठीक किया और अपनी रूममेट्स के आने के बाद वो सोने के लिए लेट गई। माहिर से मिलने के बाद वो इतनी ज्यादा खुश थी कि आज उसने डिनर भी नहीं किया था। फिर सारी रात मुस्कान माहिर के साथ बिताए हुए उन लम्हों के बारे में सोचती रही और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें चारों ओर फैल रही थीं। पंछियों की आवाज से मुस्कान सोकर उठी तो उसने देखा कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। उसने अपना फोन उठाकर देखा तो वो हैरान रह गई और खुद से बोली, एक अनजान नंबर से इतनी सारी मिस्ड कॉल क्यों आई हैं? ये सब आज से पहले तो कभी नहीं हुआ था, फिर आज क्यों हुआ? पर अब जो उसके साथ होने जा रहा था वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तभी फिर से उसके फोन की घंटी बजी और जैसे ही मुस्कान ने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, आज रात चलेगी क्या? हम 4 लोग हैं, बोल कितना लेगी? मुस्कान समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। उसने डर की वजह से अपना फोन रख दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी फिर से उसका फोन बजने लगा और उसने जैसे ही फोन उठाया तो उधर से कोई बोला, आज हम 5 लोगों के साथ 5 स्टार चलेगी क्या? बहुत मस्ती करेंगे। हर कोई उसे फोन कर रहा था और सिर्फ रेट ही पूछ रहा था। मुस्कान एक 20 साल की खूबसूरत सी लड़की थी जो अपनी माँ से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। लंबा कद, भूरे बाल, भूरी आंखें और पतला शरीर होने की वजह से मुस्कान बेहद आकर्षक लगती थी। पढ़ाई में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपनी क्लास में भी सबसे आगे रहती थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम सलोनी था, जो हॉस्टल में भी उसके साथ रहती थी और कॉलेज में भी उसके साथ रहती थी। वो दोनों इस तरह रहती थीं कि दोस्त कम और बहनें ज्यादा लगती थीं। सलोनी का बॉयफ्रेंड, जिसका नाम अर्जुन था, वो मुस्कान का भी बहुत अच्छा दोस्त था। वो प्रपोज डे का दिन था जब माहिर ने सबके सामने अपने घुटनों पर बैठकर मुस्कान को प्रपोज किया था। माहिर मुस्कान का सीनियर था और लंबे समय से उसे चाहता था। माहिर ने जैसे ही पूरे कॉलेज कैंपस के सामने कहा, आई लव यू मुस्कान, तो मुस्कान की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो भी माहिर को चाहने लगी थी। इसीलिए वो भी माहिर को मना नहीं कर पाई और बोली, आई लव यू टू माहिर। उस दिन मुस्कान बहुत खुश थी क्योंकि वो जिसे चाहती थी उस शख्स ने खुद ही उसे प्रपोज कर दिया था। मुस्कान की 2 रूममेट और थीं, जिनका नाम था वर्षा और दिव्या। कुछ इसी तरह हंसते खेलते मुस्कान की जिंदगी बीत रही थी। मुस्कान और माहिर एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इतना कि पूरे कॉलेज में हर कोई उन्हें लैला मजनू कहकर बुलाता था। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ता जा रहा था और उनके बीच की सारी दूरियां खत्म होती जा रही थीं। लेकिन उस समय तक मुस्कान खुद नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी जिंदगी ही बदल देगा। एक दिन अचानक
सुबह जब मुस्कान सोकर उठी तो उसके मोबाइल पर कॉल आने शुरू हो गए। मुस्कान जैसे ही फोन उठाती थी तो कोई उसे गालियां देता या कोई उसे एक रात के लिए बुलाता था। मुस्कान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है, और डर की वजह से उसने अपना फोन उठाना भी बंद कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसका फोन फिर से बजने लग गया। पर इस बार उसकी प्रिंसिपल मैम का फोन था। वो घबराते हुए खुद से ही बोली, प्रिंसिपल मैम मुझे क्यों कॉल कर रही है, जबकि आज से पहले तो कभी उनका फोन नहीं आया। ये नंबर तो उन्हीं का है, क्योंकि आईडी कॉलर में उन्हीं का नाम दिख रहा है। अब क्या करूं, इनका फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं? यही सब सोचते हुए मुस्कान ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, तभी फोन कट गया और उसके कमरे में चारों ओर सन्नाटा फैल गया। आज मुस्कान को अपने ही कमरे में बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी और वो पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। लेकिन तभी कमरे के सन्नाटे को चीरकर एक बार फिर से उसके फोन की घंटी बजने लगी। इस बार भी किसी और का नहीं, बल्कि प्रिंसिपल मैम का ही फोन था। अब ना चाहते हुए भी मुस्कान को फोन उठाना ही था, इसीलिए उसने फोन रिसीव किया और कांपती हुई आवाज में बोली, गुड मॉर्निंग मैम। इतना कहने के बाद वो चुप हो गई और तभी उधर से किसी लेडी की कड़कती हुई आवाज आई, क्या तुम मुस्कान बोल रही हो? मुस्कान ने दबी हुई आवाज में कहा, जी मैम। फिर उधर से आवाज आई, मुस्कान मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, जितना जल्दी हो सके तुम मेरे ऑफिस आकर मुझसे मिलो। इससे पहले कि मुस्कान कुछ भी जवाब दे पाती, उधर से फोन कट गया और एक बार फिर से कमरे में सन्नाटा फैल गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसका दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका था। तभी उसे अपने बाकी रूममेट्स का ख्याल आया और उसने देखा कि उसके साथ की तीनों रूममेट कॉलेज जा चुकी हैं। कुछ देर तक तो उसे यह समझ नहीं आया कि वह क्या करे, लेकिन तभी उसे प्रिंसिपल मैम का ख्याल आया और वो खुद से बोली, आज ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्टूडेंट के पास प्रिंसिपल मैम का पर्सनली फोन आया है। कुछ तो जरूरी बात होगी। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। यही सोचते हुए मुस्कान ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उठकर वॉशरूम में चली गई। फिर वो जल्दी से नहाकर तैयार हो गई। उसने सिंपल व्हाइट कलर की कुर्ती और व्हाइट कलर की ही लेगिंग पहनी और साथ में पिंक दुपट्टा ले लिया। तभी उसे माहिर का ख्याल आया और उसने अपना फोन उठाकर उसे कॉल किया। लेकिन अब तो मुस्कान और भी ज्यादा मायूस हो गई थी, क्योंकि माहिर का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी उसे याद आया कि माहिर को अपने कुछ दोस्तों के साथ 4-5 दिनों के लिए बाहर जाना था। वो खुद से बोली, शायद रास्ते में होगा, इसीलिए फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चलो बाद में बात कर लूंगी, और अब मुझे निकलना चाहिए। ये सब सोचते हुए मुस्कान अकेले ही हिम्मत करके अपने रूम से निकली और उसने महसूस किया कि हॉस्टल की बाकी सारी लड़कियां उसे काफी अजीब नजरों से देख रही थीं। माहिर से मिलने के बाद मुस्कान ने रात में खाना भी नहीं खाया था, इसीलिए अब उसे भूख लग रही थी, तो वो सीधे अपने हॉस्टल की कैंटीन में चली गई। वहां उसने थोड़ा सा पोहा लिया और खाने के लिए बैठ गई। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि यहाँ भी सारे लोग उसी को घूर रहे हैं। उसे यह सब बहुत ही अजीब लग रहा था, इसीलिए वो नाश्ता बीच में ही छोड़कर हॉस्टल से बाहर की ओर चल दी। अपने में ही खोई हुई मुस्कान आगे बढ़ती जा रही थी और कुछ देर बाद वो अपने कॉलेज में एंटर हो गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था और आज पहली बार उसे अपना कॉलेज ही कुछ अजनबी सा लग रहा था। लेकिन ये अजीब एहसास क्यों था, वो ये खुद भी नहीं जानती थी। तभी उसने नजरें उठाकर देखा कि कॉलेज के बहुत सारे लड़के उसे घूर घूर के देख रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्कान को काफी असहज महसूस होने लगा था। तभी एक मवाली टाइप का लड़का मुस्कान को सिर से पांव तक देखते हुए बोला, तेरा नाम ही मुस्कान है ना? उस लड़के को अपने इतने करीब देखकर मुस्कान बहुत ज्यादा घबरा गई और उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। तभी वो लड़का एक बार फिर से बोला, हाँ वही तो है तू। देखने में तो बहुत शरीफ लगती है, लेकिन तेरी सच्चाई तो अब पता चली है यार। वैसे मुझे नहीं पता था कि तू इतनी टपाटप है और एडवांस भी है। एक रात के लिए मुझे भी ट्राई कर लेने दे, मुंह मांगी रकम दूंगा। इस पर मुस्कान ने कांपती हुई आवाज में कहा, मतलब? वो लड़का बोला, मतलब ये है कि तू एक रात का कितना लेती है? देख मेरा बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन तेरी जैसी आइटम के लिए तो अपने दोस्तों से भी उधार उठा लूंगा। उस लड़के के ऐसे सवाल सुनकर मुस्कान की आंखों से आंसू बहने लगे और वो उस लड़के की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ गई।
तभी उसी लड़के के साथ 2 लड़के और भी आ गए और मुस्कान से बोले, एक साथ 3 लड़कों का कितना लेगी? तू जितना भी बोलेगी उसका डबल देंगे, लेकिन आज रात हमारे फार्म हाउस का प्रोग्राम बना ले। देख, अब ज्यादा नखरे ना दिखा और हमें जल्दी से रेट बता दे। वो तीनों लड़के मुस्कान को चारों तरफ से घेर कर खड़े हुए थे और उनकी आंखों में गंदगी साफ झलक रही थी। उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि वो इस समय भी मुस्कान को अंदर तक झांक कर देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मुस्कान ने खुद को पूरी तरह दुपट्टे से ढक लिया था और अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। उन लड़कों की गंदी नजरें मुस्कान को अंदर तक चीर रही थीं। उसका मन कर रहा था कि उन लड़कों को जोर से थप्पड़ मारे, लेकिन फिलहाल उसे प्रिंसिपल मैम के पास जाना था। इसीलिए वो बिना किसी की तरफ ध्यान दिए सीधे प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उन लड़कों ने उसका पीछा अभी तक नहीं छोड़ा था और वो उसके पीछे ही चले जा रहे थे। आसपास मौजूद सारे लड़के लड़कियां उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो एक बहुत गंदी चीज हो। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था और सारे लोग उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। तभी एक इंग्लिश टीचर आगे आई और उन लड़कों को डांटते हुए बोली, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक लड़की के साथ ऐसी बदसलूकी कर रहे हो। अब जाओ यहाँ से। उसके तुरंत बाद वो तीनों लड़के वहां से चले गए और उनके आसपास जो बाकी स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी वो भी हट गई। उसके बाद मैम ने मुस्कान से बोला, अब तुम भी जा सकती हो। मुस्कान ने मैम को थैंक यू बोला और फिर वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस की तरफ चली गई। जैसे जैसे वो ऑफिस के करीब जा रही थी, उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। वो पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी और फिर कुछ ही मिनटों में वो प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। उसका एक बार तो मन हुआ कि वो कहीं दूर भाग जाए, लेकिन वो यह भी जानती थी कि इन हालातों से लड़ा जाता है, न कि उनसे दूर भागा जाता है। इसीलिए उसने अपने कांपते हाथों से ऑफिस का दरवाजा खोला और फिर घबराई हुई आवाज में बोली, मैम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मुस्कान की मीठी आवाज प्रिंसिपल मैम के पूरे कमरे में गूंज गई और फिर प्रिंसिपल मैम, जिनका नाम था श्रीमती नीलिमा चौधरी, जो कि एक अधेड़ उम्र की महिला थीं और इस समय एक सिंपल सी कॉटन की साड़ी पहने हुए बैठी थीं। उन्होंने अपना चश्मा उतारते हुए कड़क आवाज में कहा, हाँ मुस्कान, आप अंदर आ सकती हो। मुस्कान धीरे से अंदर आ गई और चुपचाप वहीं खड़ी रही। इस समय वो पूरी तरह पसीने से भीगी हुई थी और उसके दिल की धड़कनें भी काफी तेज चल रही थीं। प्रिंसिपल मैम काफी देर तक अपनी चेयर पर बैठी हुई कोई फाइल देखती रहीं और फिर अपनी फाइल साइड में रखकर अपना चश्मा उतारते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद को मुस्कान से बातचीत करने के लिए तैयार कर रही हों। फिर उन्होंने पास की टेबल पर रखा हुआ एक ग्लास पानी पिया और मुस्कान से कहा, मुस्कान, यहाँ आकर बैठ जाओ। नीलिमा चौधरी के कहने पर मुस्कान वहीं सामने बैठ गई और प्रिंसिपल मैम की बात का इंतजार करने लगी। तभी प्रिंसिपल मैम ने अपना फोन खोला। उन्होंने उसमें से एक वीडियो निकाला और मुस्कान को दिखाते हुए कहा, यह क्या है मुस्कान? इसे ध्यान से देखो जरा। मुस्कान ने अपने कांपते हुए हाथों में उनका फोन लिया और फिर उसे देखने लगी। उसमें उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस वीडियो में आखिर मुस्कान ने उस वीडियो में ऐसा क्या देखा था जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई? आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई? कैसे एक कॉलेज जाने वाली लड़की एक कॉल गर्ल बन गई? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।